आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूं लीगल ज्ञान पर। लीगल ज्ञान पर जैसे कि मैंने आपसे काफ़ी टाइम पहले बोला था कि हम बहुत जल्दी लीगली भी कोई वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो ये वीडियो है आज लीगली जो अपलोड होगी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं दहेज का केस के बारे में। ये वीडियो किसी लड़की के लिए ही इंफॉर्मेटिव नहीं है, लड़कों के लिए भी इंफॉर्मेटिव है। दहेज केस आखिर है क्या, इसमें ये कितने टाइम तक चलता है, कौन सी कोई सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती, मेंटेनेंस के साथ साथ आज हम इस पूरे दहेज केस को इसी में आज हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, आई होप कि आपको उन सबका आंसर मिल सकेगा सिर्फ एक ही वीडियो में और इसी में। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं आप सबको बता दूं कि IPC 498A तहत आने वाले जितने भी हमारे केसेस हैं वो फैमिली कोर्ट में चलते हैं। जो भी आपने अगर कोर्ट में केस फाइल किया है तो आपको पता होगा कि आपका जो फैमिली कोर्ट में केस चल रहा होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये कितने साल चलता है। देखिए, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, इसकी कोई लिमिट नहीं है इस केस की कि वो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा या 4 साल चलेगा या 10 या 20 साल। इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट इसकी है कि अब वो आप ही के ऊपर डिपेंड करती है, आपके और आपके पार्टनर के ऊपर, कि आप इस केस को कितने साल तक या कितने टाइम तक चला सकते हो, कितना आपके पास पैसा है, आप कितना वेस्ट कर सकते हो इसके ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हस्बैंड के साथ रहना चाहते हो या अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हो, तो आप पहले ही इस चीज़ का दोनों मिलकर एक साथ डिसीज़न ले लें। एक साथ आप जितनी जल्दी फैसला लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। या तो आप अलग होने का फ़ैसला लीजिए या आप एक साथ रहने का फ़ैसला लीजिए। और क्योंकि 5-6 साल वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि भैया आप कितने टाइम केस चलेगा। आपको पता नहीं कैसी कैसी बातें बता दी जाती हैं कि आपको ये बेनिफिट हो जाएगा या आपके साथ उसको सजा हो। मतलब ईगो जो होता है ना, किसी भी पार्टनर का, अगर लड़की है तो वो चाहती है कि यार या तो हस्बैंड की जो फैमिली है या हस्बैंड को सज़ा मिले। तो देखिए, फैमिली कोर्ट ऐसा कभी नहीं करती। कभी वो ये नहीं चाहते कि किसी को भी हार्म पहुंचाया जाए, नुकसान वो किसी का भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं तो सिर्फ इतना, या तो आप एक हो जाइए या आप अलग हो जाइए। तो वो डिसीज़न आप कितने टाइम में लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट सिर्फ यही चाहती है कि आप एक साथ रहें या अलग रहें, वो आपका अपना डिसीज़न हो। कोर्ट इसका कोई डिसीज़न नहीं लेती। वो ना ही आपको अलग करना चाहती है और ना ही आपको ज़बरदस्ती एक साथ रखना चाहती है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन जो रहा होगा कि पता नहीं साल आपका केस चलेगा, ये आपका पहला क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता होगा कि जो लोग केस फाइल करते हैं उसमें से जो केसेस हैं हमारे, बहुत सारे केसेस झूठे होते हैं। कुछ ही 10% जो केस होते हैं वो सच्चे होते हैं और इसी वजह से जो न्याय मिलने में उनको भी टाइम लगता है। अब मैं आपको बता दूं कि 2% केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें सच में फाइनली राउंड तक जो जा पाते हैं, वरना सबके सब कॉम्प्रोमाइज़ पर ही ख़त्म हो जाते हैं केस। इसके अदरवाइज मेंटेनेंस, देखिए मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस के लिए अगर आपको में से कोई भी लड़ रहा है और आप चाहते हो कि मेंटेनेंस मुझे मिले और मेंटेनेंस के लिए लड़ रहे, तो मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस सिर्फ ये है कि वो सिर्फ आपको 2 टाइम की रोटी दे सकता है, इतना मेंटेनेंस आपको दिया जाता है। इसके अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि आपके शौक़ पूरे हो जाए या किसी के ऊपर बर्डन, मतलब कहने का ये है कि आपके शौक़ पूरे नहीं किए जा सकते किसी और के पैसे पर। और अगर कोई लड़का है और मतलब कोई पुरुष अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, वो चाहता है कि मैं किस तरह से मेंटेनेंस देने से बचूं, तो देखिए, अगर लड़की सच में सक्षम नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है या बच्चा है, तो आप उस चीज़ से नहीं बच सकते। कोर्ट भी इतना जानती है कि अगर वो नहीं कर सकती किसी काम को तो हाँ, उसको ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। उसके टाइम पर आपको मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा। इसके अदरवाइज़ फिर भी मैं किस तरह से बचूँ, तो देखिए, अगर लड़की के साथ आपकी शादी को सिर्फ 2 या 3 साल हुए हैं, 1 साल हुआ है, तो देखिए फिर तो उसको वो फिर से शादी करेगी। तो उसके लिए आपको तब तक तो मेंटेनेंस देना होगा जब तक वो शादी नहीं कर लेती। जैसे ही वो शादी कर लेती है तो आपका जो मेंटेनेंस है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर आपका कोई मेंटेनेंस नहीं बनता कि आपको देना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि
नहीं वो शादी भी नहीं करेगी और मतलब रिलेशन को भी बना रही है या फिर डिवोर्स नहीं है, तो आपको देखिए वो मेंटेनेंस आपको तब तक देना पड़ेगा। और अगर लड़की सक्षम है, लड़की कर सकती है, तो भी आप देने से बच सकते हैं। बच्चे नहीं हैं तो भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, इसके अदरवाइज आप नहीं बच सकते। इसके अदरवाइज अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है, मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाऊँगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे करते हैं तो मैं इसके अदरवाइज हमारा एक क्वेश्चन और भी रह गया है कि क्या सच में लड़कियों को ये बताया जाता है कि भाई आपका जब केस होगा, आपने केस किया है, केस के फाइनल में आपको 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख या 25 लाख हम लोग आपको दिलवा देंगे ससुराल वालों से या आपके हस्बैंड से। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके बदले पैसे दिला दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं, हमारे डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं या डीवी के, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके तरह 498 का जो केस जो है, ये सब किस लिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि झूठे केस इसमें फाइल हो रहे हैं और लोगों को डराया जाता है कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और मतलब प्रेशर में आकर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोर्ट ये बोलेगा कि भाई आपको पैसे देने होंगे, आप तभी इस चीज़ से बच सकते हैं। तो देखिए कोर्ट ऐसा कभी नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़। आई होप मेरी ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही हो, हेल्पफुल रही हो। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। इससे रिलेटेड, दहेज से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है कि दहेज में आपके माइंड में, क्योंकि सबके अलग अलग केस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन थे जैसे कि आपका कितने साल केस चलेगा, मेंटेनेंस इसमें क्या है, और हम आप मतलब कितने पैसे मुझे मिल सकते हैं केस फाइनल होने पर। तो देखिए ऐसा मैंने आपको तीनों केसेस में बता दिया कि क्या होगा। आपका पहला था कि केस आपका 5 से 6 साल, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अदरवाइज अगर केस आपको आप पूरी तरीके से चलाना चाहते हैं, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो 20-22 साल कम से कम उसमें लग जाते हैं। इसके अदरवाइज मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस के बारे में बता दिया कि वो सिर्फ आपकी कोई शौक पूरे नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको तो टाइम की रो। लास्ट था हमारा कि भाई कितनी अमाउंट जो है वो केस फाइनल होने पे मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 30 लाख, 40 लाख या 20 लाख रुपए आपने बोल दिया तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगी। उससे ज़्यादा जब केस चलता है तो उससे ज़्यादा आपकी जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो पैसे मिल गए और आपने बहुत अच्छी सेविंग कर ली, तो ऐसा नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी मनी वेस्ट होती है, आप वकीलों का घर भर देते हैं, अपना नहीं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, आपका घर नहीं भरने वाला, वकीलों का घर भरेगा। या आपके जो आप परेशान होगे, कोर्ट के चक्कर लगाओगे 4-5 साल तक, जब तक आप थक नहीं जाते। तो इसीलिए सोच समझ करके कि अगर आपको रिलेशन रखना है तो उसे कंटिन्यू करिए, नहीं रखना है तो उसे वहीं पर ही कॉम्प्रोमाइज़ पर, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो अपने रिश्ते को ख़त्म भी आप कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।